अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप जब से आए हैं हर तरफ हलचल मची हुई है। लेकिन जितनी भी उन्होंने हलचल मचाई है मास डिपोटेशन कैंपेन के हवाले से और बर्थ राइट सिटीज़नशिप के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर उन्होंने बेशुमार और भी ऐलानात किए, यानी कि कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से माफ़ कर दिया। फिर उन्होंने बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया, इमिग्रेशन में सख्तियाँ लेके आए, डिपोटेशन को मज़ीद सख्त कर दिया और बड़े सख्त तरीके से उन्होंने बहुत सारे ममालिक को मैसेज दिया कि वो आइंदा क्या करने जा रहे हैं और उनके पास कोई लीनियंसी नहीं है मास डिपोटेशन कैंपेन के हवाले से। लेकिन इस तमाम अमल में उनको गाहे बगाहे अदालतों से भी जो है वो टकराना पड़ रहा है या वास्ता पड़ रहा है। टकराना भी अभी मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा बहुत इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन उन्होंने जो पहला फैसला किया था वो था बर्थ राइट सिटीजनशिप का, कि उसको वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन उसके ऊपर भी अदालत ने उनका रास्ता अभी तक रोका हुआ है और उनका जो ऑर्डर था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसको उन्होंने रोक दिया था उसके ऊपर अमल दरामद करने से, कि ये ऑर्डर अभी फ़िलहाल जो है इसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए जब तक कि कोर्ट इसके ऊपर कोई फ़ैसला या किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती है। अब जो ट्रंप ने एक और ऐलान किया था और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसका ताल्लुक न सिर्फ अमेरिका के अंदर जो मामलात हैं उसके अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि जो पूरी दुनिया में अमेरिका के मामलात हैं उसके साथ ये बड़ा जुड़ा हुआ है मामला। मैं बात कर रहा हूँ जो अमेरिकन यूएस एड जो एक इदारा है उसकी बात कर रहा हूँ, कि जो पूरी दुनिया में एड जो है वो देता रहा और अब उसके ऊपर जो है ट्रंप और उनके जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के हेड बनाए गए हैं इलॉन मस्क, जो ट्विटर के भी यानी कि एक्स के भी जो है वो बॉस हैं, और उनका सारों को पता ही है कि इस वक्त तो एक बिलियनर हैं, लेकिन ट्रंप की काबीना में शामिल हैं। ट्रंप और इलॉन मस्क जो हैं वो बरमला इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि यूएस एड जो है वो एक फाइनेंशियल करप्शन का जो है वो गढ़ बन चुका था। इसमें बेशुमार बेजाब्तगियाँ सामने आ रही हैं और उन्होंने बारहा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है यानी कि ट्विटर जो फॉर्मली था उसके ऊपर, और जो ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल जो है उसके ऊपर उन्होंने बड़ा खुल के उसके ऊपर बात की और उन्होंने इसको बंद करने का भी ऐलान किया। और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये सारी चीज़ें जो हैं इसको देखा भी जाएगा और ये इसके पीछे जितनी चीज़ें हुई हैं आज तक, जहाँ जहाँ फंडिंग की गई है, मीडिया को फंडिंग की गई है, दुनिया भर के जो इदारों को फंडिंग की गई है उसका भी देखा जाएगा और आइंदा जो फंडिंग होगी वो भी देखा जाएगा कि ये कैसे की जानी चाहिए। और यूएस एड को वो चाहते हैं कि वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे काम ना करे, बल्कि वो एक स्टेट डिपार्टमेंट के तौर पे या गवर्नमेंट के अंडर आ जाए और फिर उसको काम करने दिया जाए। लेकिन जिस तरह उनको बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर कोर्ट से एक जो है वो मुश्किल मरहले का सामना था, फिर वो उनका ऑर्डर रुक गया, उन्होंने एक ऐलान किया था कि मैं इसको चैलेंज करूंगा और इसको पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। अब उनके लिए मुश्किल एक और सामने आई है और वो ये है कि जो एक और मकामी अदालत है अमेरिका की, उसने ट्रंप का जो यूएस एड का जो फैसला है उसके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर पास कर दिया है। गो कि ये स्टे ऑर्डर अभी वक्ती है और इसके अंदर जो जज साहब हैं उन्होंने 14 फरवरी की डेट डाली है कि मैं 14 फरवरी तक जो है इसको स्टे कर रहा हूँ, इस तमाम अमल को रोक रहा हूँ। और जिन लोगों को फोर्स्ड लीव पर भेजा जा रहा था, तकरीबन 2200 अफराज यूएस एड के जो अमेरिका के अंदर काम कर रहे थे, उनको भी उन्होंने वापस जो है वो जाने की इजाज़त दी है काम पर। और साथ जो ये जो यूएस एड है इसके बारे में ये भी समझ लें कि ये पूरी दुनिया के तकरीबन 120 ममालिक में काम कर रही थी और इसके तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो है वो लोग स्टाफर्स थे। और फिर इसका काम था कि जो हेल्थ रिलेटेड जो वैक्सीन और बहुत सारे ऐसे मामलात के जहाँ हेल्थ जो शोबा है उसके अंदर जो है वो ये काम करते थे, फंडिंग करते थे, तामीरात करते थे, वैक्सीनेशन होती थी, अद्वियात पहुँचाते थे। तो ये इदारा बेसिकली इस चीज़ के लिए काम कर रहा था। लेकिन ट्रंप और इलॉन मस्क ने जब इसके खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने इसके इदारे के लोगों को फोर्स लीव पर भेजा, तो उसके खिलाफ जो दो इदारे जो हैं वो यूनियंस जो हैं वो कोर्ट में गई हैं और अब कोर्ट ने उस मामले के ऊपर स्टे कर दिया। इस स्टे को देखते हैं कि वो सस्टेन करते हैं या आइंदा हियरिंग पे उड़ा देते हैं और फिर ये दोबारा ट्रंप और इलॉन मस्क जैसा चाहते हैं वैसा ही जो है वो मामला होगा। लेकिन फ़िलहाल ट्रंप और जो इलॉन मस्क चाहते थे कि उनको फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं उस तक मुकम्मल रसाई मिल जाए, लेकिन वो भी जो है वो अभी मामला रुका हुआ है। तो देखते हैं कि आइंदा हियरिंग जो 14 फरवरी को होनी है उसके बाद क्या चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। लेकिन कुल मिला के ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का मामला था और फिर ये जो यूएस एड का मामला है, इसके ऊपर ट्रंप को अदालतों से फिर जो है वो रुकावट का सामना है।
ایک ایک خوشائن چیز یہ ہے کہ جو دنیا میں اور کہیں یعنی کہ اور ملکوں میں بہت کم نظر آتی ہے کہ امریکہ میں اس وقت بھی اگر آپ بات کریں تو رول آف لا موجود نظر آتا ہے آپ کو، کورٹس کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے اس ملک کے صدر ہی کیوں نہ وہ جو ہے وہ بات کر رہے ہوں تو وہ اس کے اگینسٹ بھی جانے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ یہ چیز اور بہت سارے ممالک میں نظر نہیں آتی ہے، اور یہی ایک پلس پوائنٹ ہے، یہی ایک خوبی ہے امریکہ کے سسٹم کی کہ وہاں پر ابھی تک کم سے کم جوڈیشری یا جو ان کا اوور آل سسٹم ہے وہ قدرے بہتر جو ہے وہ حالت میں پرفارم کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور یہ جو دوسرا لیگل شاک جو ملا ہے ٹرمپ کو وہ اس سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، لیکن جانے سے پہلے آپ نے پلیز لائک سبسکرائب اور فالو بھی کرنا ہے، اور اپنے قیمتی کامنٹ سے بھی آگاہ کرتے رہنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔